भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द होने की संभावना है। हालांकि शुरुआत में अंतरिम डील होने के आसार हैं और इसके लिए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत जल्द दौरे पर आ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत यात्रा के बाद दोनों देशों में डील की बात आगे बढ़ी है। सर, डील की बात आगे जरूर बढ़ी है, लेकिन उत्साह नजर नहीं आ रहा है। क्या मसला है? डील को लेकर दोनों तरफ से कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं आई, कोई खुलकर बयान नहीं दिया गया। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि बातचीत चल रही है, मार्को रूबियो ने भी कहा कि बातचीत चल रही है और जल्दी डील हो जाएगी। जो संकेत हमें मिल रहे हैं कि एक तो अमेरिका में इन नए कानूनों को लेकर, टैरिफ को लेकर जो अदालती लड़ाई चल रही है, उसको लेकर दुनिया के तमाम देश अमेरिका के साथ संधि में थोड़ा पीछे हटकर इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागत बढ़ने, महंगाई बढ़ने के कारण अमेरिका की तरफ से भी अब उतना दबाव नहीं है डील करने के लिए तुरंत, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां दुनिया की बदल चुकी हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नया ट्रेड वार शुरू किया था। भारत के भीतर अगर आप जाके देखें तो भारत में थोड़ी दिक्कत दूसरी दिख रही है। भारत में माना जा रहा है कि अभी भी जो प्रमुख मुद्दे हैं अमेरिका के साथ, एग्रीकल्चर को लेकर, डेटा सिक्योरिटी को लेकर और विदेशी निवेश को लेकर, इन पर कोई बड़ी सहमति तुरंत बनती नहीं दिखाई दी है। तो डील का एक मोटा प्रारूप तो तय हो गया था। भारत ने अपने कमिटमेंट्स भी दे दिए थे, $500 बिलियन की परचेज की। अमेरिका को जो तत्काल चाहिए था कि भारत की एनर्जी की सप्लाई मुड़ जाए अमेरिका की तरफ, वो मुड़ भी गई। कुछ तो इस संधि के तहत मुड़ी और कुछ मजबूरी में, और मुझ बंद होने के कारण LPG LNG की सप्लाई अमेरिका पहुंच गई। इसके बाद जो बाकी चीजें जहां भारत को अमेरिकी बाजार में एक्सेस चाहिए, वो मुद्दे अभी पूरी तरह हल नहीं हो पाए हैं। और इसीलिए इस पूरी यात्रा के दौरान, महत्वपूर्ण यात्रा थी अमेरिका के विदेश मंत्री की कि कई शहरों में वो गए, पर जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था भारत की ट्रेड डील का, उस पर कोई बड़ी बात नहीं हुई। कुछ खुलकर नहीं बताया गया दोनों पक्षों की तरफ से कि गाड़ी कहां अटकी है, कब ये संधि हो सकती है, इस पर सहमति कब हो सकती है। तो अभी इसका इंतजार ही जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान शांति समझौते में एक और शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने खाड़ी देशों से कहा है कि अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर इजरायल को मान्यता दें। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, UAE, बहरीन और पाकिस्तान को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने के लिए कहा है। इन सभी देशों में से UAE और बहरीन ने पहले ही इजरायल को मान्यता दी हुई है। ट्रंप की इस नई शर्त पर पाकिस्तान ने कहा है कि उसे ये मंजूर नहीं है। सर, क्या है अब्राहम अकॉर्ड और ट्रंप इसे क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? ये बिल्कुल नया पैंतरा खुला, और डोनाल्ड ट्रंप ने चूंकि पब्लिकली ये बात कही, तो ये उनका बयान उनके अरब दोस्तों में GCC के ऊपर एक आश्चर्य की तरह फटा, बिल्कुल, क्योंकि बेहद सरप्राइजिंग था कि डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को, इस वक्त जबकि इजराइल और ईरान के बीच जंग का मोर्चा खुला हुआ है, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आ गए, और वो उन्होंने युद्ध करते करते एकदम फिर शांति का पहलू बदल लिया। 2020 में अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था जिसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है, जिसमें डिप्लोमेसी भी थी, इकोनॉमी थी, सिक्योरिटी थी, और यह था कि इजराइल और अरब देशों के बीच एक अच्छा संबंध, एक अच्छा रिश्ता बनाया जाए और पैलेस्टाइन की समस्या का, फिलिस्तीन की समस्या का एक फाइनल सेटलमेंट निकाला जाए। तो इसके जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे, जब ये लॉन्च हुआ था सितंबर 2020, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, सितंबर 2020 में जब ये लॉन्च हुआ था, उस समय इसके जो प्रमुख जिन लोगों ने दस्तखत किए थे, उसमें इजराइल के साथ अमीरात और बहरीन था। बाकी अरब देश जो इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं या जो इजराइल के साथ किसी मेज पर बैठने को तैयार नहीं थे, उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन बाद में अमेरिका की कोशिशों से इसमें मोरक्को ने, सूडान ने और कजाकिस्तान ने भी दस्तखत किए थे 2025 तक, और इन्होंने इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लिए थे। कोशिश डोनाल्ड ट्रंप की यह थी कि इस संधि के जरिए इजराइल के साथ एक फॉर्मल सिक्योरिटी रिलेशन बनाया जाए, और अरब देश और इजराइल के बीच जो युद्धों का, संघर्ष का पुराना इतिहास है जो लंबे समय से चला आ रहा है, उसे दफन किया जाए। तकनीक, अर्थव्यवस्था और बाकी चीज़ों के रिश्ते स्थापित किए जाएं। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इसे क्यों लेकर आए, इस पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज है। लोगों को आश्चर्य है कि इस वक्त इसकी चर्चा क्यों है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसे ये कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी, कतर, इजिप्ट, तुर्की, जॉर्डन, बहरीन, ये सब मिलकर एक रीजनल पीस का नेटवर्क बना लें, जिससे कि ट्रंप अपने देश में जहां वो राजनीतिक रूप से चुनौती महसूस कर रहे हैं, वहां उन्हें एक पीस मेकर के तौर पर माना जाए। उन्होंने ईरान डील को इससे जोड़ दिया। उन्होंने
खुलकर तो नहीं कहा, परोक्ष रूप से ये कहा कि अगर ईरान के साथ सेटलमेंट होता है और उसके साथ ये अब्राहम एकॉर्ड होता है तो इस पूरे सिस्टम में इजराइल मुख्य धारा में आ जाएगा, क्योंकि इजराइल अलग थलग है और इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो सकेगी। तो ये बिल्कुल नया पहलू था। इधर अभी जब कोई संधि अमेरिका और ईरान के बीच होती नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि इस पे दो राय थी। एक, कुछ लोगों का कहना था कि ट्रंप का ये सुझाव था, कुछ लोगों का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अनिवार्य रूप से अरब के ज़्यादातर देश इजराइल को मान्यता दें और उसके साथ अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हों। इसने पूरी जंग की बातचीत में एक अलग मोड़ ले लिया है। तो सर, पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को क्यों रिजेक्ट किया? चुनौतियां क्या हैं इसको लेकर, और क्यों खाड़ी देश इसमें रुचि नहीं ले रहे? खाड़ी देशों का रिलेक्टेंस पहले दिन से 2020 से भी है। अमेरिका के साथ सबके रिश्ते हैं। ज़्यादातर देशों ने अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने से अपने को मना कर दिया है। रियाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब सऊदी अरब जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो अभी इस मामले में कोई फैसला नहीं कर पाया है कि इजराइल के साथ इसमें बैठना चाहिए। कतर दुविधा में है। कतर हमास का पॉलिटिकल ऑफिस भी चलाता है। ईरान के साथ भी उसके रिश्ते हैं और अमेरिका के महत्वपूर्ण रक्षा सेटलमेंट के हिसाब से कतर की ज़मीन पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, अमेरिका का प्रमुख बेस मौजूद है। वो अभी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बीच में गजा और के मामले में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में मीडिएशन भी कर रहा था। वो ईरान और इजराइल के बीच में मीडिएशन कर रहा है। इजिप्ट और जॉर्डन थोड़ा इस मामले में सहमत दिखाई दे रहे हैं। तुर्की ने इसको सहमति नहीं दी है। पाकिस्तान का मामला बड़ा पेचीदा, और देखिए पाकिस्तान ने कितनी तेजी से इस पूरे सबसे खुली प्रतिक्रिया और तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई। अरब देशों ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है ट्रंप की इस मांग पर। उन्होंने इस पर अपना अनिश्चय दिखाया है भी अनिर्णय की स्थिति में। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब्राहम एकॉर्ड नहीं माना जा सकता। दरअसल उसकी ट्रेडिशनल पोजीशन, पाकिस्तान की पुरानी पोजीशन यह है कि वो इजराइल को मान्यता नहीं देता। मतलब जो पासपोर्ट है पाकिस्तान का, उसमें इजराइल के अलावा उसे बाकी देशों में जाने के लिए स्वीकार किया जा सकता है। तो जो इजराइल के मामले पर पाकिस्तान का रुख था वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन वार्ताओं में पाकिस्तान को मध्यस्थ के तौर पर रखा, जिसमें कि ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताएं हो रही हैं। इसमें शिया सुन्नी का भी फैक्टर है, इसमें ईरान का भी फैक्टर है। कई सारे पहलू हैं जिन पहलुओं के कारण ट्रंप की बड़ी मुहिम सफल होती नहीं दिख रही है। पाकिस्तान के इनकार पर अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। सर, शांति वार्ता कहां तक पहुंची अमेरिका और ईरान वाली, उस पर भी एक अपडेट। दो घटनाएं हुई कल। 3 ईरानी बोट्स पर अमेरिका की तरफ से हमले किए गए, जो वाइडली सब जगह रिपोर्ट हुआ। जो ताज़ा समुद्री लेवल पर जो मिलिट्री एक्शन हुआ, सेंटकॉम ने यह माना कि यूएस ने सेल्फ डिफेंस में ईरान की कुछ बोट्स पर हमला किया है। ईरान ने कहा कि ये उसकी सॉवरेनिटी का और जो सीज फायर था उसका उल्लंघन है और इसका जवाब दिया जाएगा। हालांकि जवाब नहीं दिया गया है। दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत इशारा किया जा रहा है कि वार्ताएं चल रही हैं। फ्रेजाइल है, कोई अभी फैसला किसी तरह से नहीं आया है। अब्राहम एकॉर्ड वाली बात नए सिरे से इस बीच में आई है। उसके बाद कतर का क्या रुख होता है, बाकी अरब देशों का क्या रुख होता है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई परोक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को स्थापित करना चाह रहे हैं पूरे मध्य पूर्व की मुख्य धारा की राजनीति में और उसे स्वीकार्यता दिलाना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो ईरान का रुख और आने वाले दिनों में और ज़्यादा सख्त हो सकता है। और जो अभी हम ईरान और मध्य पूर्व के बाकी देशों के बीच एक अंतर, एक खाई, एक टकराव देख रहे हैं, बल्कि ईरान के हमलों के वो शिकार हुए हैं, वहाँ कुछ इक्वेशन आने वाले दिनों में बदल सकता है। बाजार बड़ा असमंजस में है, इसलिए हमने कच्चे तेल की कीमतों में वापस थोड़ी तेज़ी लौटती देखी। WTI में भी मजबूती देखी, क्योंकि एक तो इस हमले ने जो अमेरिका की तरफ से ईरान की बोट्स पर हुआ था उसने बाजार को थोड़ा डराया, और दूसरा ये था कि कल तक ये था कि वार्ता हो गई और समझौता हो जाएगा, और रात तक चीज़ें बिल्कुल बदल गई। कल भी हमने आपसे कहा था कि जब तक मेज पर बैठकर दस्तखत ना हो जाएं अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों पर में समझौतों पर आप बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि हम एक समझौता पिछले साल 2025 में देख चुके हैं। 8 महीने के समझौते के बाद फिर इतनी बड़ी जंग हुई थी, जो जंग फरवरी से शुरू हुई थी। तो अभी भी जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो भरोसे की कमी है, वो बार बार बीच में आड़े आ रही है, और अमेरिका अपनी कूटनीतिक रणनीति के पहलू तेजी से बदल रहा है।